नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संपर्क में होने और तनाव दूर करने में मदद की कोशिश करने का दावा किया है। It's a very tough situation. We're talking to India, we're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows and we'll see what happens. We'll try and help them out. तो भारत और चीन के बीच चल रहा जो विवाद है उसको लेकर अब पहली प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आई है और दोनों देशों के संपर्क में होने और तनाव दूर करने में मदद की कोशिश करने का दावा हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी भारत की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ऐसी किसी कोशिश या ऐसी कोई मदद अमेरिका से ली जा रही है इस विवाद को सुलझाने के लिए, क्योंकि भारत का कहना है कि फिलहाल बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा और उसके लिए ही प्रयत्नशील है देश। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने तक बंद रहने के बाद हांगकांग में डिज्नीलैंड फिर खोल दिया गया। डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिनका वहां के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कुछ कर्मचारी बैंड बाजा लेकर गेट के पास खड़े हो गए और लोगों के स्वागत में उन्होंने बैंड बजाया। जिसके बाद कुछ कार्टूनों की वेशभूषा पहने लोगों के साथ डिज्नीलैंड की डायरेक्टर भी वहां पहुंची और सभी का स्वागत किया। हांगकांग के डिज्नीलैंड के खुलते ही वहां पहले की ही तरह चहल पहल लौट आई। सैकड़ों लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आए। लोगों की सुरक्षा के लिए भी पूरी सावधानी बरती गई। डिज्नीलैंड के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ही शरीर का तापमान मापने वाली मशीन को जोड़ दिया गया ताकि अंदर जाने वाले हर आदमी का तापमान मापा जा सके और लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रखने के लिए कई जगहों पर दिशा निर्देश भी लगाए गए, जबकि सभी जगहों पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों को योग की अहमियत समझाई। उन्होंने योग को कोरोना से जंग जीतने में मददगार बताया। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है।